एक बड़ा अपडेट आपको रायपुर से बता दें। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 4 दिनों का होगा। शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। तो सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। तो आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और 4 दिनों का ये शीतकालीन सत्र होगा, जिसमें सरकार की कोशिश रहेगी कि कई विधेयक को पास किया जाए, जबकि कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि लॉ एंड ऑर्डर समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो बातचीत करना चाहेगी, चाहे वो धान का मसला हो, चाहे वो बारदाने का मसला हो, चाहे एक मुश्त राशि देने का मसला हो। ये कई मुद्दे हैं जिसे कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि सदन में इसके भीतर, विधानसभा में इसके भीतर चर्चा हो। तो न सिर्फ छत्तीसगढ़ विधानसभा बल्कि मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। 5 दिवसीय सत्र में 5 बैठकें होंगी। 16 से 20 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। शीतकालीन सत्र की कुल 1766 प्रश्नों की सूचनाएं मिली हैं। सत्र में 888 तारांकित प्रश्न हैं, 878 अतारांकित प्रश्न हैं। 8 विधेयक भी शीतकालीन सत्र में पेश होंगे। तो 16 से 20 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा। 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र है और कांग्रेस पार्टी लगातार मंथन कर रही है, चूंकि कल भी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई थी और कोशिश थी कि कैसे शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरा जाए। कांग्रेस पार्टी की रणनीति रहेगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे सदन बढ़िया ढंग से सदन की कार्यवाही चले। तो चलिए, एक तरफ विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन विधानसभा सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, विधानसभा का घेराव करेंगी। विधायकों के साथ दिग्गज जो नेता हैं और जोशीले कार्यकर्ता ये इसमें शामिल होंगे। भोपाल के जवाहर चौक पर इकट्ठा होंगे। कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस के नेता प्रदर्शन करेंगे। अब देखिए क्या क्या मुद्दे रहेंगे। लाडली बहना योजना में 3000 प्रतिमाह की राशि दी जाए, ये मांग करेगी कांग्रेस पार्टी। 2 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए तत्काल भर्ती निकाली जाए, यानी पहले महिला फिर युवा। अब देखिए इसके बाद किसान, क्योंकि गेहूं का MSP 2700 रुपये, धान का दाम 3100 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए, ये भी मांग रहेगी, मतलब महिला, युवा, किसान। सोयाबीन के दाम 6000 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए, ये मांग विपक्ष करने जा रहे हैं। कर्ज की स्थिति पर सरकार श्वेत पत्र जारी करे। अब लगातार ये मुद्दा भी विपक्ष उठाती आ रही है कि सरकार तो कर्ज चल रही है। ये आरोप लगाते हैं ना हर बार उमंग सिंघार, जीतू पटवारी आकर। ये मुद्दा भी आज उठाने जा रही है, यानी महिला, किसान, युवा और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर एक बार फिर से सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने जा रही है कांग्रेस पार्टी। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है और अब देखिए सरकार की तो अपनी तैयारी है ही, लेकिन कांग्रेस पार्टी आज एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। कर्ज की स्थिति को लेकर लाडली बहना योजना में 3000 रुपये प्रति माह दिए जाए, सोयाबीन की जो कीमत है वो 6000 क्विंटल किया जाए। तो ये कई मांगे हैं और इसी खबर पर हमारे साथ, चूंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है और इसीलिए हमारे 2 सहयोगी, रायपुर से राजेश राज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और भोपाल से हरप्रीत कौर हमारी सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, सबसे पहले आपका रुख, क्योंकि तमाम जब से 1 साल होने को है सरकार को, 1 साल हो चुके हैं, तब से कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही कि कई मुद्दे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, धान में बारदाना का मसला हो, किसानों की समस्या हो, एक मुश्त राशि का मुद्दा हो। आज वो मौका है जिससे वो सदन के भीतर इस मुद्दों को उठा सकते हैं और जनता के हितैषी बन सकते हैं। क्या कुछ खास रहेगा आज? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए, शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है, 16 से 20 तारीख तक है जरूर, लेकिन 4 बैठकें होंगी। एक दिन गुरु घासीदास बाबा की जयंती है, इसके लिए अवकाश रहेगा, तो कुल 4 बैठकें ही होंगे। आज पहली बैठक है, 11 बजे से विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। चूँकि 2 पूर्व सदस्य संबंध रखते थे, वो उनका निधन हो गया है, गोपाल व्यास का और नंदराम सोरी का, तो उनके निधन का उल्लेख होगा। सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद जब प्रश्नकाल की शुरुआत होगी तो सबसे
सबसे पहले जो निशाने पर रहेंगे वो टंकराम वर्मा रहेंगे, क्योंकि राजस्व विभाग में जो जमीनों पे अतिक्रमण का मामला है उसको लेकर के भाजपा के विधायक सुशांत शुक्ला ने प्रश्न लगाया है, तो उनको जवाब देना पड़ेगा। हो सकता है सुशांत के साथ विपक्ष भी मंत्री टंकराम वर्मा को घेरे। केदार कश्यप भी निशाने पर रहेंगे। दूसरा ही सवाल उनके विभाग से लगा है, वन विभाग की अनापत्ति से। एक सवाल मुख्यमंत्री के विभाग का है, बिजली विभाग का, तो हो सकता है कि उनकी ओर से कोई दूसरा मंत्री जवाब दे। और चौथा सवाल भी है टंकराम वर्मा से ही। तो करीब करीब जो प्रश्नकाल का वक्त है वो टंकराम वर्मा और केदार कश्यप, इन दोनों को आज पक्ष और विपक्ष दोनों के सवालों का निशाना बनना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा। प्रश्नकाल की समाप्ति के बाद चूंकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है तो उसमें भी प्रदेश के 2 मंत्री घिरेंगे। पहले नंबर पे अरुण साव ही है। जल जीवन मिशन आपको याद होगा कांग्रेस की सरकार के समय शुरू हुआ था और करीब 60,000 करोड़ रुपए की योजना थी। 30,000 करोड़ रुपए के जबरदस्त घोटाले की बात सामने आई थी। तो उस वक्त भी जो तत्कालीन पीएचई मंत्री थे रुद्र गुरु, उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। कहा गया कि उसी घटना के बाद उनको इस कदर साइडलाइन किया गया कि कभी उभर नहीं पाए। और उसी का विभाग जो है अरुण साव के पास है। अभी भी लगभग बजट खत्म हो चुका है। ऊपर से अतिरिक्त करीब 4,500 हजार करोड़ रुपए का खर्च हो चुका है, लेकिन कहीं भी 50% से ज्यादा का काम एक्टिव नहीं हो पाया है। तो इसी बात को लेकर के अजय चंद्राकर काफी तेज तर्रार नेता है बीजेपी के, उन्होंने ध्यानाकर्षण लगाया है और उनके सवाल तीखे सवाल होते हैं। भावना बोरा भी उनके साथ होंगी और चूंकि विषय इतना बड़ा है तो विपक्ष भी उनके साथ होंगे और जवाब देना पड़ेगा अरुण साव को। तो काफी मुश्किल हो सकता है आज। और साथ साथ में राजस्व मंत्री को भी, खाद्य मंत्री को भी, चूंकि बारदाने की कमी और अनियमितता को लेकर के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत वो भी काफी तेज तर्रार है, बहुत तरीके से घेरते हैं मंत्री को। तो उनके सवालों का जवाब खाद्य मंत्री को देना पड़ेगा। ये कार्रवाई की आज बड़ी रोचक चीजें रहेंगी, बड़ी दिलचस्प चीज रहेंगी। सरकार के कामकाज की बात कर ले अविनाश, तो 4 विधेयक का संशोधन विधेयक पेश किए जाएंगे जो मुख्यतः नगर पालिका संशोधन को लेकर के है, जो अभी जारी होने वाला है। चूंकि उसमें ओबीसी को आरक्षण दिया जाना है तो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम सरकार की ओर से कामकाज ये रहेगा। इसके अलावा द्वितीय अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा वित्त मंत्री की ओर से। और विपक्ष की ओर से स्थगन प्रस्ताव, चूंकि उसका अधिकार है तो वो लाया जा सकता है। और क्राइम या फिर धान किसान का मुद्दा, ये 2 अहम हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आज सरकार की चर्चा होनी है। और जैसा कि राजेश आपने बताया रुद्रगुरु का विषय, अब ये तो न्यूट्रल वेन्यू है। यहाँ पर आपको विपक्ष के नेता जितने घेरेंगे, विधायक, आप ही के पार्टी के विधायक भी कुछ सवाल लगाकर आपको असहज स्थिति में डाल सकते हैं। हरप्रीत, अब लगातार कांग्रेस पार्टी जब से ऐलान हुआ है शीतकालीन सत्र का, तब से कहती आई है कि छोटा सेशन है। उससे पहले दिन ही वो प्रदर्शन करने जा रही है, कई मुद्दे उठाएंगे, किसान, बहना, लाडली बहना, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। क्या रहेगा दिन भर, क्या कुछ गुजरेगा आज? कांग्रेस की प्रदर्शन को लेकर तैयारी कैसी है प्रशासन की वहां पर, क्योंकि सारे बड़े नेता एक जगह इकट्ठा होने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा का आज शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। 16 दिसंबर यानी आज से 20 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। इस सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं, लेकिन आज जब पहला दिन है, शुरुआत है, आज ही कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि इस प्रदर्शन में 50,000 से भी ज्यादा कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर से जुटेंगे। कल इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के बंगले पर बैठक भी हुई है। तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, रणनीति यहाँ पर बनाई गई है। बताया जा रहा है कि आज दोपहर 12 बजे करीबन जौहर चौक पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटेंगे। वहां पर एक बड़ी आम सभा, जनसभा होगी और उसके बाद ये वहां से विधानसभा के लिए कूच करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन ने भी इन्हें जौहर चौक पर ही रोकने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। इसके लिए बाकायदा 1500 अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है, ताकि किसी भी स्थिति में जौहर चौक से आगे कांग्रेसी बढ़ ना पाए। विधानसभा तक पहुंचना फिलहाल उनके लिए मुमकिन यहां पर नजर नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 1500 जवानों के साथ ही वाटर कैनन तैनात की गई है। इसके साथ ही वज्र यहां पर तैनात किया गया है। हालांकि दावा जरूर यहां पर कांग्रेस कर रही है कि तमाम बड़े नेता, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, ये नेता इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। ये यहां से पैदल मार्च करते हुए विधानसभा तक कूच करेंगे। लेकिन फिलहाल प्रशासन की जो रणनीति है, पुलिस की जो रणनीति है, वो कहीं ज्यादा तगड़ी नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर सत्र की बात की जाए तो करीबन 1700 से ज्यादा इस सत्र में प्रश्न है। इसके साथ ही 178 ध्यानाकर्षण है, 8 यहाँ पर
बताया जा रहा है कि एक स्थगन प्रस्ताव है और इसके साथ ही यहाँ पर 8 जो विधेयक हैं वो इस शीतकालीन सत्र में होंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से प्रदर्शन को लेकर आज कांग्रेस ने जी। चेतावनी दी है तो समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र विरोध प्रदर्शन के साथ शुरू होगा। जी, न सिर्फ सदन के भीतर गहमा गहमी की स्थिति रहेगी बल्कि सदन के बाहर भी अब कांग्रेस पार्टी की तैयारी ऐसी है कि माहौल गर्माता रहे। आप दोनों, राजेश आप रायपुर में नजर बना के रखिएगा, हरप्रीत आप भोपाल में नजर बना के रखिएगा। सदन की कार्यवाही पर हम लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।